अमेरिका का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसका नाम है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका यूज किया जाता है आपके किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हम रोड पे या रोड पे चल रहे हैं तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ट्रैफिक है कि नहीं वो देखने के लिए यूज करते हैं, ट्रेन में चल रहे हैं तो स्पीड देखने के लिए यूज करते हैं। दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। इसके अलावा भी मल्टीपल यूज में जीपीएस का यूज किया जाता है, पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अमेरिकाज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बट आपको पता है 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पर जब इंडियन आर्मी जीपीएस का यूज करने वाली थी तो उस समय जीपीएस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इंडियन आर्मी के लिए। एंड हेंस यहीं से एक आइडिया या फिर एक थॉट प्रोसेस अराइज हुआ कि क्या इंडिया को अपना खुद का एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जैसा जीपीएस जैसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रेडी करना चाहिए। उसके बाद इंडिया ने बनाना शुरू किया अपने इस एक्टिविटी के ऊपर, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिया ने इस काम करना शुरू किया। एंड फाइनली 2013 में अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करके एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट हमने लॉन्च किया। बाय द ईयर 2018 हमने फाइनली अपना 8वां सैटेलाइट लॉन्च करके एक सिस्टम बनाया, सैटेलाइट का सिस्टम बनाया, जिसके हेल्प से नेविगेशन को, यानी फॉर एग्जांपल आपके डायरेक्शंस को, मूवमेंट में कहाँ जाना है तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, आपके लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, टाइम्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फैसिलिटी रेडी कर दिया। वही फैसिलिटी का नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेविगेटर्स को डेडिकेट करते हुए नाम दिया नाविक। तो व्हाट इज नाविक? नाविक इंडिया का सिमिलर लाइक अमेरिकाज जीपीएस दैट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इंडिया का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम है नाविक। जीपीएस वैसे ग्लोबल लेवल पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हमने नाविक बनाया है अभी ये ग्लोबल लेवल के लिए नहीं है। फ्यूचर में हम इसका एडवांसमेंट करके इसे ग्लोबल लेवल पर भी लेकर जाएंगे। बट राइट नाउ नाविक इज टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंडिया एंड 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडिया। इतने एरिया को ये कवर करता है और इतने दूर में ये टाइमिंग, लोकेशंस, ये सारे चीज को ट्रेस करने में, ट्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो हमारा नाविक है अभी फिलहाल इसका यूज गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, गवर्नमेंट पर्पस के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक का अलर्ट देने के लिए, है ना, आपका फिर अदर पर्पस लाइक एवलांचेस अगर आ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए, इस तरीके का अलर्ट इशू करने के लिए गवर्नमेंट नाविक का यूज करती है, ना कि जीपीएस का। गवर्नमेंट ग्रेजुअली इसके यूज पर्पस को इंक्रीज कर रही है। अब इसे आधार एनरोलमेंट डिवाइस के साथ भी इंगेज किया जाएगा। अब ये होता क्या है, तो देखिए, आपको पता है कि आधार, आप सभी लोग आधार कार्ड बनाने के लिए कभी ना कभी तो गए होंगे। यू माइट हैव सीन दैट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट दैट पर्सन यूज अ डिवाइस लाइक टू टेक योर आइरिश मार्क, फिंगरप्रिंट मार्क्स, लाइक ऑल दिस थिंग, राइट। ये सभी मार्क्स को कहा जाता है बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स मार्किंग लेने के टाइम पर वो डिवाइस जीपीएस के साथ क्योंकि कनेक्टेड है तो इमीडिएटली वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर देता है इंफॉर्मेशन, लाइक ये मार्किंग कब लिया गया, कहां पर लिया गया, इस तरीके का इंफॉर्मेशन वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर देता है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद जीपीएस। नाउ द गवर्नमेंट has decided that we will not be relying on GPS for this particular service, रादर हम अपना जो आधार एनरोलमेंट डिवाइस है उसको नाविक के साथ कनेक्ट कर देंगे और नाविक के हेल्प से अब ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले जहां गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाइक अलर्ट इश्यू के लिए नाविक का यूज करती थी, अब बढ़ा दिया है आधार एनरोलमेंट। फ्यूचर में हमारा जो ये मोबाइल सेट है जिसमें आज हम जीपीएस के हेल्प से अपना लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं एंड ऑल दिस थिंग, फ्यूचर में नाविक के साथ हमारा मोबाइल डिवाइस बेसिकली कनेक्टेड रहेगा एंड द फैसिलिटी और द इंफॉर्मेशन दैट वी विल बी गेटिंग इज नॉट वाया जीपीएस, रादर नाविक। बट अभी फिलहाल के लिए आपका जो डिवाइस में इंफॉर्मेशन है दिस इज ऑल फ्रॉम जीपीएस, नॉट नाविक, राइट। फ्यूचर में इसे नाविक के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मतलब नाविक के यूज को, नाविक का जो रीच है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली गवर्नमेंट बढ़ाते जाएगी एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट। तो रिसेंटली अब क्या किया गया है, वेरी सिंपल, जो हमारा जीपीएस है या फिर हमारा जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, नाविक को लिंक कर दिया गया है आधार एनरोलमेंट डिवाइस के साथ में। ठीक है, दिस इज द न्यूज। अब ये आप इमेज के साथ भी देख सकते हैं कि कैसे, दिस इज द इमेज, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस का यूज किया जा रहा है बायोमेट्रिक्स लेने के लिए, लाइक आइरिश मार्क लेने के लिए। तो जैसे उसका एंट्री होगा सिस्टम में उसी टाइम पर टाइम, डेट, राइट, और लोकेशन, ये सब मार्क आ जाता है। तो ये मार्क क्यों आता है, बिकॉज दिस डिवाइस इज अटैच्ड विद जीपीएस, राइट, ये जीपीएस के थ्रू हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट जीपीएस के साथ करने के बदले इसको नाविक से कनेक्ट कर देगी, नाविक से कनेक्ट कर देगी और नाविक की हेल्प से अब ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द न्यूज इज। रिसेंटली अब गवर्नमेंट ने यही कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ये इंफॉर्मेशन रिलीज किया कि वी विल बी अटैचिंग और लिंकिंग द आधार एनरोलमेंट डिवाइस विद नाविक। ठीक, so the news is
Navigation with Indian constellation. नाविक का full form है navigation with Indian constellation, right? This is India's indigenous satellite navigation system, which is very similar or which is akin to America's global positioning system, GPS के जैसा है, ठीक है? Now, नाविक में बेसिकली कितने सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है? देखिए, नाविक में टोटल 7 सैटेलाइट्स का यूज किया जाएगा। अब ये कैसे है तो देखिए, बेसिकली क्या है, वी नो नाविक, नाविक नाविक का कोई कहा जाता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेविगेशन के पर्पस के लिए, नेविगेशन का पर्पस का मतलब होता है आपको डायरेक्शन बताने के लिए, आपको लोकेशन बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, ऑल दीज फैसिलिटीज जो आपको मिलती है वो उसी को नेविगेशन फैसिलिटी भी कहा जाता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट्स का एक सिस्टम रेडी किया जाता है, उसी को कहा जाएगा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ सैटेलाइट्स की यूज होगी। तो नाविक में वैसे कितने सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है? तो 7। वैसे 8 सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया है, एक डिसफंक्शनल हो गया, 7 को अभी यूज किया जाता है। वैसे 7 का ही रिक्वायरमेंट था, एक डिसफंक्शनल हो गया तो उसको रिप्लेस करके हमने दूसरा डाल दिया। तो टोटल हमने कितना प्लेस किया? 8, बट ऑपरेशनल कितना है? 7 सैटेलाइट्स के यूज से ये नाविक फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। इसका ठीक उलट अगर आप जीपीएस, अमेरिका के जीपीएस को देखेंगे तो इसमें 24 सैटेलाइट्स है और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर अपना सर्विस देता है, यानी पूरे ग्लोब को कवर करता है। बट इंडिया का जो ये 7 सैटेलाइट्स का सिस्टम है, विच इज for the navigation purpose, this will not be covering the whole globe, but instead इंडिया को कवर करेगा एंड बियॉन्ड इंडिया 1500 किलोमीटर वाला एरिया को कवर करेगा, मतलब इंडियन बॉर्डर से आगे 1500 किलोमीटर, ठीक है? So it comprises of 7 satellite systems here serving as a positioning and the timing aid for the variety of application. अभी recently Department of Space ने कहा, announce किया है the plan to integrate Navik with the Aadhaar enrollment device, making a significant advancement in technology. तो ये एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है इंडिया का इन टेक्नोलॉजी। अब इस ग्राफ में या फिर इस डायग्राम के फॉर्म पे, ये इमेज के थ्रू आप और भी कुछ अच्छे से समझ सकते हैं अबाउट नाविक। सी, नाविक उसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दिस इज द नेम, राइट? और नाविक का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली दोनों नाम है, वैसे ऑफिशियली इसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है, बट प्राइम मिनिस्टर ने इसका एक दूसरा नाम डेवलप कर दिया, दैट इज नाविक, राइट? और नाविक का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशंस, और वो डेडिकेट किया है बेसिकली नेविगेटर्स लोगों को। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है, जिसमें से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है एंड 4 सैटेलाइट्स आर इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। नाउ सो सम टोटल देयर आर 7 सैटेलाइट्स, 1 2 3 एंड सी 4 5 6 7। 7 सैटेलाइट्स आर फंक्शनल और 7 सैटेलाइट्स के थ्रू इंडिया को कवर किया जा रहा है, बियॉन्ड इंडिया 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाएगा, ठीक है? नाउ ये जो सैटेलाइट्स है, इसमें ये जो ब्लू कलर में सैटेलाइट्स आपको दिख रहा है, दीज आर द सैटेलाइट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ व्हाट इज जियो स्टेशनरी? जियो मतलब अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में जो स्टेशनरी आपको दिखेगा, मतलब अर्थ के आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से जब आप उसको देखोगे तो यू विल सी कि दैट सैटेलाइट इज ऑलवेज विजिबल, राइट? वो हमेशा 365 डेज आपको विजिबल दिखेगा, यानी अर्थ के मूवमेंट के साथ ही उसका मूवमेंट हो रहा है, एंड हेंस इट इज स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ, इट सीम्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ, ठीक है? तो इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। यानी ये अर्थ के कंपैरिजन से, इंडिया से जब आप देखेंगे तो ये 3 सैटेलाइट्स उसी पोजीशन पे 365 डेज आपको दिखेगा और ये उतने एरिया को 365 डेज कवर करते रहेंगे। Whereas these 4 जो ऑरेंज कलर में आपको सैटेलाइट दिख रहा है, these 4 are the geosynchronous orbit, मतलब ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होकर अपना एक ऑर्बिट पे मूव करते रहेगा। ये एक ऑर्बिट आपको दिख रहा है, इस सैटेलाइट का ये ऑर्बिट दिख रहा है, इस सैटेलाइट का ये ऑर्बिट आपको दिख रहा है, इस सैटेलाइट का ये ऑर्बिट दिख रहा है। ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होकर इंडिया को कवर करने के लिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट्स पे, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे मूव करते रहेगा। तो 4 आर जियो सिंक्रोनस एंड 3 आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सभी सैटेलाइट को प्लेस किया गया एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। टोटल कॉस्ट है 1420 करोड़ रुपीस, ठीक है? इट विल बी कवरिंग इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया 1500 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगा, ठीक है? और ये बेसिकली 4 एंड 3 सैटेलाइट्स जो मैंने अभी आपको बता दिया, वही सैटेलाइट्स के बारे में ये बताता है, ठीक है? और दिस इज, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी बेटर देन 20 मीटर, राइट? सो 20 मीटर से भी ऊपर तक में अगर आप देखेंगे, या 20 मीटर तक में इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई प्रोफाइल है, ठीक है? जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है हमारे इस पर्टिकुलर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का, ठीक? नाउ
अब यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हाट इज नाविक? वेरी सिंपल, इट इज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसे डिजाइन किया है किसने? इसरो ने। एंड दिस इज द कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स एंड ऑब्वियसली लिंक्ड विद द ग्राउंड स्टेशन विच इज ऑपरेटिंग 24/7। टोटल इसमें 8 सैटेलाइट को प्लेस किया गया, बट 7 आर फंक्शनल। रिक्वायरमेंट 7 का ही था, बट एक क्योंकि डिसफंक्शनल हो गया था तो उसकी जगह पे हमने एक और सैटेलाइट डाल दिया। ठीक है, तो टोटल 8 को प्लेस किया, बट हमें यूज भी कर रहा था 7 और अभी भी ऑपरेशनल है 7। ठीक है, नाउ 3 आर इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 आर इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, नाउ द कॉन्स्टिलेशंस फर्स्ट सैटेलाइट, जो पहला सैटेलाइट था इस कॉन्स्टिलेशन का, विच इज IRNSS-1A, was launched in 2013, 1st of July 2013। जो 8वां सैटेलाइट है वो 2018 में हमने लॉन्च किया। यानी ये जो नाविक है ये 2018 से यूज होना शुरू हो गया। ग्रेजुअली इसका पर्पस, इसका यूज हम बढ़ाते जा रहे हैं। अलग अलग डिवाइस के साथ में अलग अलग पर्पस के लिए इसका जो कंपैटिबिलिटी उसको बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, इट इज फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैंस इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। जीपीएस के साथ अगर हम कोई बहुत सारे फैसिलिटी लेते चलेंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अमेरिकाज नेविगेशन दिस वन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, हैंस उसके ऊपर रिलायबिलिटी कम है। जहां हमें मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना है या इवन सिविलियन पर्पस के लिए, व्हाई नॉट टू यूज आवर ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वेयर वी हैव इट। ठीक है, तो अब इसका पर्पस, ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कौन कौन से सर्विस आपको प्रोवाइड होंगे? तो 2 सर्विस इन लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस एक सिविलियन यूज के लिए होता है, लाइक जो भी आपको नॉर्मल सिविलियन पर्पस के लिए कोई अलर्ट इश्यू करने के लिए आ गया, या फिर फॉर एग्जांपल आपको लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, टाइमिंग फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ट्रैफिक जाम है कि नहीं वो सब देखने के लिए, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। ये सर्विस भी आपको नाविक प्रोवाइड करेगा, बट अभी ये कॉमन मैन को ये सर्विस प्रोवाइड होना शुरू नहीं हुआ है, बट ग्रेजुअली दिस विल बी प्रोवाइडेड टू द कॉमन मैन एज वेल। बट अब ये गवर्नमेंट तो यूज इसका करती है। प्लस रेस्ट्रिक्टेड सर्विस होता है, दैट इज मिलिट्री सर्विस। यानी याद रखिएगा, नाविक इज फॉर सिविलियन एज वेल एज फॉर मिलिट्री सर्विस, दोनों ही सर्विस के लिए इसका यूज किया जाएगा। राइट, ये कौन से बैंड का यूज करता है? तो L5 एंड S बैंड, ये दोनों आप याद रखिएगा, इससे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है, ये कवर करता है इंडिया को एंड बियॉन्ड इंडिया 1500 किलोमीटर को कवर करता है। और फ्यूचर में L1 बैंड का यूज करके इसे सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा और इसकी कंपैटिबिलिटी एंड यूटिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो रिसेंटली नाविक को मर्ज कर दिया गया है विद द आधार एनरोलमेंट डिवाइस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सी, द इंटीग्रेशन ऑफ नाविक इनटू आधार एनरोलमेंट डिवाइस एम्स टू एनहांस द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी। आप जब कभी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो आपकी रिलायबिलिटी बेसिकली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गई है या फिर एट स्टेक है। बट इफ वी हैव आवर ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड वी आर यूजिंग आवर ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, देन ऑब्वियसली द रिलायबिलिटी इंक्रीज, राइट, और हमारी एक्यूरेसी भी ज्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज L5S बैंड का हम यूज कर रहे हैं, 20 मीटर तक एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रांग है, तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। राइट, नाउ currently this device are linked to the global positioning system। जो आधार अभी यूज कर रहा है वो जीपीएस का यूज कर रहा है, बट अब से यूज किया जाएगा वो नाविक का यूज किया जाएगा, राइट, नॉट जीपीएस। तो दिस इज एन एडवांसमेंट। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ये बेसिकली इंफॉर्मेशन दिया है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसका एक ट्रायल, फील्ड ट्रायल भी कंडक्ट किया और जो बहुत ही सक्सेसफुली हुआ है, राइट। So, and is now providing the technical expertise to finalize the procurement specification for this device. ठीक है, and the inclusion of the Navik technology will provide the several benefits, including the improved navigation accuracy and enhanced disaster management capabilities. Right? ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी और भी हेल्पफुल हो जाएगा। अभी फिलहाल हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसका ऑलरेडी यूज करते हैं। नाविक का यूज डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑलरेडी किया जा रहा है। कैसे? नाविक has already demonstrated its utility in disaster management scenarios. Now, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA ये यूटिलाइज करता है नाविक का, क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग या डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लड, एवलांचेस। अगर ये सब कुछ भी आने वाला है तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, ये इसी नाविक का यूज करके इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके इमीडिएटली उसको डिस्पैच करता है कि हाँ भाई हमें ये पता चल गया है कि अर्थक्वेक आने वाला है या फ्लड आने वाला है, ऑल दिस थिंग, राइट। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दिस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सुनामी, हाई वेव,
साइक्लोन, ये सब का इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है टू फिशरमैन्स। और जो भी हमें फैसिलिटी, जो ओशन से रिलेटेड फैसिलिटी मिलता है या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो इंफॉर्मेशन भी नाविक के हेल्प से इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। नाउ द सिस्टम एड्स इन प्रोवाइडिंग द टाइमली अलर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज एंड द पब्लिक टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सच इवेंट्स। तो यानी नाविक का ऑलरेडी यूज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है, अब इसका इंक्रीज किया जाएगा यूज को और आधार इन्फॉर्मेंट डिवाइस में यूज करेंगे। एंड फ्यूचर में हमारा जो नॉर्मल हम जो मोबाइल यूज करते हैं, इवन इट विल बी मेड कंपैटिबल टू दोज मोबाइल। In fact, mobile will be made compatible to this particular system, and the system will be started to be used, right? और rather than depending upon GPS, हम अपना फैसिलिटी का यूज कर पाएंगे। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो हमने आगे के स्लाइड में देखा था, वही सारा चीज है। आप इसको PDF के फॉर्म में एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। नाविक जैसे इंडिया का फैसिलिटी है, जीपीएस अमेरिका का एक नेविगेशन फैसिलिटी है, वैसे ही अदर कंट्रीज भी है कुछ जो इस तरीके का फैसिलिटी देते हैं। यानी ग्लोबल लेवल पर देर आर 4 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। वन इज ऑफ अमेरिका विच इज कॉल्ड जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में हम सिविलियन पर्पस के लिए तो यूज कर ही रहे हैं, राइट? अमेरिका ये फैसिलिटी देता है। मिलिट्री पर्पस के लिए भी हम इसी का यूज किया करते थे, अब धीरे धीरे नेविगेशन यानी नाविक की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। 1999 कारगिल वॉर के टाइम पे मिलिट्री सर्विस देने से इसने मना कर दिया था, उस समय रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है? तो याद रखिएगा जीपीएस का पर्पस, जीपीएस वैसे अमेरिका का है एंड दिस प्रोवाइड्स बोथ द टाइप ऑफ सर्विस एंड दिस कवर द एंटायर ग्लोब। तो ये ग्लोबल लेवल पे है। देन यू हैव रशिया का ग्लोनास। ग्लोनास बेसिकली मिलिट्री सर्विस के लिए यूज किया जाता है और ये भी पूरे ग्लोब को कवर करता है। देन यू हैव चाइना का बीडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये भी ग्लोबल लेवल पे इंटायर ग्लोब को कवर करता है और ये मिलिट्री एंड कमर्शियल या सिविलियन पर्पस दोनों के लिए है, राइट? इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये रीजनल है, दिस इज रीजनल। ये भी मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही पर्पस के लिए कंपैटिबल बनाया गया है। देन यू हैव यूरोप का गैलीलियो, राइट? और जापान का जो है QZSS दैट इज क्वासी जिंथ सैटेलाइट सिस्टम है, दिस इज जापान। तो टोटल वैसे 6 है, 4 ग्लोबल लेवल पे है और 2 रीजनल। रीजनल इंडिया का है एंड जापान का है, यूरोप का ग्लोबल है, अमेरिका का ग्लोबल है, रशिया का एंड चाइना का, ये सबका ग्लोबल है। दीज आर द 4 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? ये आपको नाम पता होना चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज अ हाई चांस पॉसिबिलिटी दैट दे मे बी आस्किंग यू दिस अदर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में भी। जो ग्लोबल है उन लोग ज्यादा सैटेलाइट का यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका की बात करें, इट यूज 24 सैटेलाइट्स, राइट? बट इंडिया का रीजनल है तो ऑब्वियसली हमें कम सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वी यूज ओनली 7 सैटेलाइट्स। तो 7 सैटेलाइट्स की हेल्प से हम ये काम कर लेते हैं। So I hope you understood this particular news. This is about navigation satellite system. और ये न्यूज क्या है? तो इंडिया ने अभी इसे कंपैटिबल कर दिया है अपने आधार डिवाइस के साथ में। So with this much of information, we are done with this particular news. If you have any query, do write in the comment section. If you like the video, do hit the like button and enjoy your day, enjoy your time. Thank you. Take care. Bye.